बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इकरा एंड आज का हमारा टॉपिक है पैरासीटामोल। अब इसकी यहाँ पर हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। पैरासीटामोल वाज फर्स्ट मेड इन 1877 और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली रिकमेंडेशन उस लिस्ट में इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। इसके अलावा पैरासीटामोल जो है ये एक केमिकल नेम है। इसको जो हम कॉमनली इसे हम पैराडोल कहते हैं और इसके अलावा पैराडोल एक्स्ट्रा और इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स आ चुकी हैं। अब ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन है कि इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं। इसको हम पेन किलर के लिए के तौर पर यूज़ करते हैं, फीवर के लिए यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स सेफेस्ट टू यूज़। अब पैरासीटामोल है क्या? ये हमारे पास एक ड्रग है जिसको हम एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखती है। अब एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक क्या होता है? ये हमारे पास इसको हम ऐसी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं जिनको हम पेन किलर को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों कहा गया है? इसलिए बिकॉज ये एंटीबायोटिक्स के तौर पर यूज़ नहीं करती, हमें इसके साथ एक्स्ट्रा कोई एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। ये इन्फेक्शन को कम नहीं कर सकती, पेन किलर के तौर पर बेसिकली यूज़ की जाती है या फिर फीवर को कम करने के लिए। अब ये कुछ इस तरह से इसकी जो टैबलेट फॉर्म है नज़र आती है, जो कि कॉमनली हर घर में मौजूद होती है और यूज़ की जाती है। इसे बच्चे बड़े हर कोई यूज़ कर सकता है। पेन में मसल्स पेन हो, कोई जॉइंट्स पेन हो या फीवर कंडीशंस में, लेकिन इसका यूज़ हर के लिए अलग होता है, वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं आगे। ये इसकी सिरप फॉर्म है और ये इसका केमिकल फार्मूला है, ये कैसे बनती है अब हम देख लेते हैं ये बनती कैसे है। ये कुछ इसकी केमिस्ट्री है पैरासीटामोल की कि हम इसको लेबॉर्ट्री में तैयार कैसे करते हैं। अब पैरासीटामोल को यूज़ तो हर कोई करता है, लेकिन ये बनती कैसे है ये आज हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास ये है फिनॉल है। फिनॉल को हम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फेट में। ये क्या होता है, हमारे पास एसिडिक होता है, एक एसिडिक ग्रुप है ये और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट में फिर हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिसमें हमारे पास डिज़ायर्ड ग्रुप जो है वो जस्ट ये है। अब ये हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये बाई प्रोडक्ट है जो कि हमारी ऑर्दो है ये, और दो बाई प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अब बस अपने डिज़ायर ग्रुप को यहाँ से ले लेंगे और हम क्या करेंगे, और ये जो इस पर इसकी पैरा ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब इसमें हम इसे क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमने क्या किया, ये नाइट्रो ग्रुप को अमाइन ग्रुप में चेंज करवा दिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आया, पैरा अमीनोफिनॉल आ गया। ठीक है, अब हम फर्दर इसकी एसिटाइलेशन करवा देंगे। एसिटाइलेशन के लिए भी हम फर्दर एक ग्रुप यूज़ करेंगे, वो क्या है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, ये जो ग्रुप यूज़ किया गया है यहाँ पर इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या करेगा, ये हमें हमारा डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है वो दे देगा, जो कि ये क्या है, पैरासीटामोल। जैसे कि हमने ये पीछे देखा था इधर, ये क्या है, हमारे पास केमिकली पैराडोल तैयार हो गई। अब हमें ये पैराडोल जो एक्स्ट्रा है, पैराडोल एक्स्ट्रा को हम पैराडोल की निस्बत क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए, बिकॉज इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। किस तरह से कम होते हैं अब ये हम देख लेते हैं इसे। अब इसके साइड इफ़ेक्ट किस तरह कम है, इसे हम खाली पेट यूज़ कर सकते हैं। इसके जो बाकी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे वॉमिटिंग होगी, मोशन हो गए लग जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, किडनी डैमेज हो सकता है, जो दूसरी वाली जो पैराडोल जिसकी पहले हमने बात की। लेकिन ये जो पैराडोल एक्स्ट्रा है इसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा प्रेफरली यूज़ करते हैं। स्पेशली इन एमरजेंसी केस हम पैराडोल एक्स्ट्रा लेते हैं जबकि खाली स्टमक होता है।
अब दोनों के यूज़ तो सेम हैं। अब इस ये सारी कंडीशंस हैं, ये कुछ माइग्रेन की टाइप्स हैं। अब ये स्ट्रेस में हमें डॉक्टर इसको ये सेफस्ट अंडरस्टैंड करते हैं जो पेशेंट्स को देने के लिए। और हम क्या करते हैं, इसको हेडेक में यूज़ करते हैं, फ़ीवर में, कोल्ड में, मसल्स में, बॉडी में कहीं भी पेन हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, कहीं भी पेन हो, मसल्स पेन हो, किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशंस में टेम्परेचर को रिड्यूस करवाने के लिए और उसको क्या करने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। अब इन रिकमेंडेशंस में आप देख सकते हैं ये सारी लिखा हुआ है कि अडल्ट यूज़ करेंगे तो कितनी एमजीज़ की यूज़ करेंगे और 4 to 6 आवर्स के बाद दूसरी डोज़ लेंगे। इस तरह चिल्ड्रन के लिए है, ये बेसिकली टीनेजर्स के लिए है, 12 to 16 ईयर्स वालों के लिए। और इसी तरह ये हर एज का यहाँ पे बताया हुआ है कि किस एज में कितने आवर्स बाद दूसरी डोज़ लेनी चाहिए और कितनी पोटेंसी की लेनी चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ प्रिकॉशंस करते हैं किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने के लिए। इसी तरह हम पैनाडोल को यूज़ करते हुए भी कुछ एहतियात करते हैं, और वो एहतियातें कौन सी हैं वो हम देखेंगे। हमने क्या करना है, पैनाडोल को जब यूज़ करना है तो 2 मंथ के से कम बच्चे जो होते हैं उनको नहीं देनी पैनाडोल, किसी भी फॉर्म में नहीं देनी, ना टैबलेट फॉर्म में देनी है, ना पाउडर फॉर्म में देनी है, ना सिरप फॉर्म में। और ऐसे लोग जो कि अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं वो भी पैनाडोल को यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए भी डेंजरस है। इसके अलावा हमने जो टोटल डोज यूज़ करनी है 4 to 6 आवर के स्पेस के साथ, जो हमने इन 24 घंटे में डोज लेनी है इसकी पैनाडोल की किसी भी कंडीशंस में, उसकी जो टोटल एमजी है वो 4000 पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पैनाडोल को क्या करते हैं, हम कभी क्या करते हैं ओवरडोज ले लेते हैं। जब हमें एक टैबलेट से कोई ज़्यादा इसका रिलीफ नहीं मिल रहा होता है किसी भी इमरजेंसी केस में, तो हम क्या करते हैं पैनाडोल को एक डोज को, इसका जो प्रेफर टाइमिंग होती है 4 to 6 आवर का स्पेस होती है, वो जो फेज़ लेना होता है अंदर, हम उसको क्या करते हैं उसको ब्रेक आउट कर देते हैं और हम इसकी ओवरडोज कर जाते हैं। एक साथ बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, 2 to 3 टैबलेट्स ले लेते हैं, या फिर हर 1 घंटे में दोबारा से टैबलेट को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है हमें ओवरडोज के कुछ ये सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। इसमें से किसी भी कंडीशंस में आपने क्या करना है, फौरी डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। अब कुछ ये ट्रीटमेंट है कि पैनाडोल में क्या एक्स्ट्रा यूज़ कर लें। जब हम पैनाडोल एक्स्ट्रा तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरडोज जब हम ओवरडोज कर लेते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा टैबलेट्स यूज़ कर लेते हैं, या इसके प्रेफर जो आवर होते हैं उससे कम टाइमिंग में दोबारा से डोज ले लेते हैं, तो हमने क्या करना है, तो हम फौरी डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। इसके अलावा ये जो वॉमिटिंग और नौज़िया है, हर एक कंडीशन में ये ओवरडोज की सिम्टम नहीं होती, क्योंकि जो नौज़िया और वॉमिटिंग है वो इसके साइड इफ़ेक्ट में भी यूज़ है, वो नॉर्मल कंडीशन है कि आपको वो फील हो। अब ये कुछ अदर मेडिसिन जो हम रिकमेंड की जाती हैं उनमें भी इसको कंबाइन करके यूज़ करवाया जाता है। मसल्स पेन में और या कोई और डिज़ीज़ हो मसल्स डिज़ीज़ हो, जॉइंट्स डिज़ीज़ हो, उसमें इसको कंबाइन करके यूज़ करवाया जाता है। माइग्रेन में यूज़ करवाया जाता है, और ये इसकी कुछ फॉर्म्स हैं कि इन फॉर्म्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। इस तरह इसकी ये टैबलेट फॉर्म है, कैप्सूल में है, पाउडर फॉर्म है, और ये सारी इसकी ये जो हैं ये इसकी फॉर्म्स हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सिरप है, ये बेसिकली बच्चों के लिए होता है। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ये क्या करते हैं, हम इसको फ़ीवर में यूज़ करते हैं, पेन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ करते हैं,
लोअर बैक पेन में यूज़ करते हैं, इन सारी कंडीशन में ये कैसे ट्रीट करती है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। होपफुली आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।